हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। पेपर होने के बाद एक सबके मन में जिज्ञासा होती है, टीचर्स, आपके कलीग्स, आपके पेरेंट्स, आपके जो रिलेटिव्स होते हैं कि आपका पेपर कैसा हुआ है। बहुत पैनिक नहीं करेंगे, पेपर जैसा भी हुआ होगा उसको धीरे से मैच करा लिया जाएगा। आने वाले जो आंसर कीज होते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट की आंसर की आती है प्लस ऑफिशियल आंसर की आती है, उससे मैच कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत पैनिक नहीं करेंगे। पेपर के रिव्यू की अगर हम बात करें, एज ए टीचर अगर पेपर की एनालिसिस करनी हो तो पेपर का जो डिफ़िकल्टी था, जिस स्टैंडर्ड का पेपर, जिस बच्चे को पेपर में पेयर होना था, पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो मॉडरेट टू टफ कहेंगे, पेपर ईजी नहीं था। और एक जो मिथ बना हुआ है कि एनसीईआरटी की लाइन रट लो सिलेक्शन हो जाता है, वैसा कुछ नहीं दिखता है पेपर में। मुझे तो नहीं दिखता है ये टीचर की एनसीईआरटी की लाइन आप रट लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नो डाउट एनसीईआरटी की समझ आपने अगर अच्छे से डेवलप कर ली होगी तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। बायो के पेपर में मैंने देखा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें क्वेश्चन पेपर में आई हुई हैं जो एनसीईआरटी को रट लेने मात्र से, एनसीईआरटी की लाइन पर कमांड कर लेने मात्र से आप उसके सही आंसर्स पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमेशा एनसीईआरटी की समझ पे मैं फोकस करता रहता हूं। अपने जो बच्चों को पढ़ाता हूं बताता हूं कि एनसीईआरटी को समझो, एनसीईआरटी को फैब्रिकेट करो। कुछ क्वेश्चंस जो पेपर हमारे पास 45 वाला पेपर आया था, एक बच्ची से रैंडम मैंने पेपर लिया, कुछ क्वेश्चंस जब मैंने इसमें देखा तो फैक्ट जो थे, नो डाउट वो एनसीईआरटी के अंदर के फैक्ट थे, लेकिन कुछ फैक्ट ऐसा भी पूछ दिया था जैसे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट वाला फैक्ट, जैसे पीसीआर में जो इक्वेशन पूछ दिया था कि पीसीआर का जो फॉर्मूला होता है किस प्रोपोर्शन में डीएनए एम्प्लीफाई होता है, वो नहीं था उसमें। ऐसे कर करके, जैसे पेडिग्री की अगर बात करें, बहुत सिंपल टाइप की पेडिग्री नीट में आती रही है, लेकिन इस बार के पेडिग्री में भी थोड़ा सा उलझाया हुआ है, कॉन्सेंजुनियस मेरिट डाल दिया है उसमें, फिर वो कैरियर वाला जो सिंबल है वो उसको थोड़ा सा वो चेंज किया हुआ है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बहुत से ऐसे मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं जिसमें आपको बहुत कंफ्यूज करने का एग्जामिनर कोशिश किया है। तो केवल रट लेने मात्र से ये क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छी समझ होगी जब एनसीईआरटी की तब आप कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर बायो के पेपर की मैं बात करूं तो मॉडरेट टू टफ लेवल होगा। जो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उसको पेपर मॉडरेट लगेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन की लेंथ है, जो उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो खूब ज़्यादा दिए गए हैं, तो उन वर्ड्स को आपको रिजॉल्व करने में टाइम आपका लगेगा। तो मॉडरेट टू टफ इसलिए हो जाता है। टफ जो बच्चा एकदम से एनसीईआरटी की समझ नहीं है, किसी ने कह दिया कि नहीं एनसीईआरटी रटो, आजकल मोस्ट ऑफ द टीचर में देख रहा हूँ एनसीईआरटी रटने के लिए एनसीईआरटी को अंडरलाइन करके पढ़ाते हैं, तो वो वाली चीजें अगर कोई बच्चा किया होगा तो केवल उसके करने से तो उसके लिए ये पेपर फिर क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इन सब के साथ हम आने वाले सेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ऐसे लगेंगे उसको डिस्कस भी करेंगे। फाइनल आंसर की स्टार ट्यूटोरियल की अभी आधे घंटे में आपको मिल जाएगी आपके बैच में। फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर पे आते हैं तो सब लोगों से जो मैंने डिस्कस किया, फिर बच्चों से भी कुछ बात किया, तो उसमें फिजिक्स के पेपर में जो पिछले साल का पेपर था उससे टफ पेपर जो रिव्यू आए वो हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस में टीचर्स का रिव्यू होता है प्लस बच्चों का रिव्यू होता है। तो टीचर्स का ओपिनियन ये है कि नहीं फिजिक्स का पेपर पिछली बार से टफ था। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में कुछ जो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है वो बियॉन्ड द एनसीईआरटी आ गया है, उसमें कुछ एक दो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो ओवरऑल एनालिसिस बनाई जा रही है, एक ब्रीफ एनालिसिस मैं एग्जाम के जस्ट बाद वाला लेके आया हूँ। तो फाइनल आंसर की का वेट करते हैं, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट की आंसर की आती है, उससे मैच कराएंगे, बहुत पैनिक नहीं करेंगे। एक सवाल और आता है कि मेरिट क्या पिछले साल जैसा रहने वाला है? बेटा पिछले साल से नो डाउट जब पेपर का लेवल टफ हुआ है तो मेरिट नीचे जाने वाली है, तो इसको लेके वो नहीं होना है, मेरिट नीचे जाएगी। कितनी जाएगी ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जब तक ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया के बच्चों का एक साथ रिजल्ट नहीं बनेगा, मेरिट कितनी जाएगी इस पर बहस का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। फेक न्यूज फैलाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हाँ आपको रियल बातें बताना हमारा मेन उद्देश्य है। धन्यवाद।